वचन रविकरञ्जन अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा श्री हरदेवी महाराज की। सम्मानित साथ संगत, निराकार प्रभु परमात्मा की कृपा दृष्टि से सद्गुरु के चरण कमलों में बैठ करके ज्ञान के महासागर में जो गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, साथ संगत कहा यही मानव जीवन के लिए दुर्लभ है। संसार में नाना प्रकार की चीजें, नाना प्रकार की वस्तुएं हासिल की जा सकती हैं, लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं कि संतों का समागम और परमात्मा का गुणगान बड़ा दुर्लभ है। तो साथ संगत अब ये सुलभ किसको हो पाता है? कहा जिसके ऊपर परमात्मा की जो है कृपा होती है। तभी कहा कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रह जाती अदालत हमारी। तो साथ संगत परमात्मा जो है कृपा करता है इसलिए कृपालु कहा, दया करता है इसलिए दयालु कहा, रहम करता है इसलिए रहीम कहा, रोम रोम में रमण कर रहा इसलिए राम कहा। तो सात संगत के गुणवाचक नाम है, गुणों के आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन परमात्मा का जो ओरिजिनल नाम है, असली नाम है, अब वो नाम क्या है, इस बात को हमको समझना है। क्योंकि हमारे महापुरुष कहते हैं, वो गोस्वामी जी को भी लिखना पड़ा कि कहाँ लगी अरे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम इस नाम का गुणगान नहीं कर सके, वो नाम क्या है? बात है सिर्फ समझने की। क्योंकि संसार में कितने नाम है, कितने देवी देवता है, तो एक एक देवी देवता है कितने नाम है। और यहां बात कही जा रही है कि परमात्मा एक है, तो परमात्मा का नाम भी एक ही होगा, लेकिन परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। साथ संगत अगर हम विड्डाल भरने के लिए बैंक में जाएं और जो गुणवाचक नाम हमारे रखे गए हैं, एक एक आदमी के दो दो तीन तीन नाम बन दिए जाते हैं, और अगर गुणवाचक नामों को हम विड्डाल में भर दें तो क्या बैंक से बाहर निकाल पाएंगे? वही हथकड़ी लगेंगी। ऐसे ही साथ संगत है, जो परमात्मा का नाम है ओरिजिनल वाला, जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक हमारी भक्ति हमारी जो है ऐसे ही पूरी करी जाएगी। और सारा जीवन जो है, गाफिल किसको कहते हैं? जो बेखबर है, बेसुध है, लापरवाह है, उसको कोई जो है चिंता फिक्र है ही नहीं। तो सद्गुरु बाबा अवतार सिंह महाराज अवतार वाणी के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि गाफिल होकर मूर्ख बंदे, व्यर्थ हो रहा समय सुहाना, और गाफिल होकर मूर्ख बंदे समझ न पाए जगत फसाना। बाबा जी कहते हैं कि अरे मानव सारा जीवन मूर्खता बस जो है यूं ही व्यर्थ में गंवा दिया, और जिस काम को करने के लिए धराधाम पर आए थे उस काम की तुझे बिल्कुल फिक्र है ही नहीं। क्योंकि यहां करने क्या आए थे किस काम को? किया कौन सा काम? भूल गए भगवान को, कमा रहे धनधाम, कमा रहे धनधाम, रोज उठ करत लबारी, और झूठ कपट छल जोर बने तुम मायाधारी। कहते दास कबीर साहब की सूरत विसारी, और मालिक के दरबार मिली तुमका दुख भारी। क्योंकि जो हमारा उद्देश्य आने का था, उस उद्देश्य से हमको तो दूर करेंगे। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं
कि जो इकरार किए मालिक से उनको कभी भुलाओ ना, तन मन धन के सुंदर जाल में फंस कर समय गंवाओ ना। क्या इकरार करके आए थे? क्या वादा हमने किया था? क्या यही वादा किया था क्या कि धराधाम पर जाएंगे तो एक दूसरे की चुगली करेंगे, एक दूसरे की निंदा करेंगे, एक दूसरे का पेड़ काटेंगे, एक दूसरे की मेड़ काटेंगे? क्या ये काटने करने के लिए आए थे? क्या वादा हमने किया था? वादा वो वादा याद दिलाने के लिए धराधाम पर संत आते रहते हैं। लेकिन ये मानव जो है गफलत की नींद में इतना सो रहा है, थोड़ी देर के लिए बात समझ में आती है और फिर जहां से आए थे फिर वही वापिस चली जाती है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि गफलत में सोने वाले नर जन्म ना गवाना, और जो वादा किया था तुमने उस कौल को निभाना। अब वादा क्या किया था? यही संत बार बार याद दिलाने के लिए साथ संगत गलियों गलियों में घूम रहे हैं कि राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले और कोई राम का प्यारा आवाज लगावे गली गली। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अरे मानव सारा जीवन ऐसे व्यर्थ में खोता चला जा रहा है, तुझे इस मानव चोले की बिल्कुल कदर समझ में ही नहीं आ रही है। ये मानव चोला मिला किस लिए था? और न जाने कहां कहां से भटकते भटकते तब ये समय नजदीक आए हमारे और ये मानव जीवन प्राप्त हुआ। लेकिन मानव जीवन की तुझे बिल्कुल कदर है ही नहीं। जिस मानव जीवन के लिए देवता याचना कर रहे हैं, देवता याचना कर रहे हैं कि मुझे एक बार अगर मानव का शरीर मिल जाता, मानव का चोला मिल जाता तो मैं अपना काम बना लेता। और काम क्या बनाना है? जब देवताओं का पुण्य क्षीण होता है तो उन्हें भी स्मृत लोक में वापिस आना पड़ता है। तो यही काम बनाना था कि मानव का चोला अगर मिल जाए तो बार बार का आना, बार बार का जाना हमारा समाप्त हो जाए। क्या संगत अब इकरार को कर लिया, वादा जो है पक्का हो गया, लिखा पढ़ी पक्की हो गई कि नहीं मानव का चोला मिल जाए, मैं कभी भूलूंगा नहीं, आपको हमेशा याद करूंगा। लेकिन हुआ क्या? परमात्मा तो दयालु है, कृपालु है, उसने दया कर दिया, कृपा कर दिया और साथ संगत मनुष्य की जठराग्नि में प्रवेश दे दिया। मनुष्य की जठराग्नि में प्रवेश दिया। अब ये निश्चित हो गया कि मानव का जीवन तो मिलना ही मिलना है। लेकिन साथ संगत हुआ क्या? 2 महीने बीते और वादा जो हमने किया था, जो लिखा पढ़ी हमने किया था, उसको भुला दिया। और जैसे भुलाया वादा तोड़ा तो उठा करके बाहर फेंक दिया। 2 महीने मात्र बीते थे। अब प्रपंच दुनियादारी का होने लगा। अरे उसने तो बाल्टी उठा लिया थे भरी पानी की, अरे वो तो झीना चढ़ गई थी, ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वादे को तोड़ा इसलिए उठा करके बाहर फेंक दिया। किसी ने 2 महीने निभाया, किसी ने 6 महीना निभाया और जिसने 9 महीने वादा निभाया तो 9 महीने तक जो है बरकरार रखा, किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दिया। जबकि जठराग्नि जहां की आग की भट्ठी धधक रही थी, उस आग की भट्ठी से धधकने से हमें बचा लिया, क्योंकि हमने वादा पूरा किया था जो हमने संकल्प लिया था। और 9 महीने बरकरार रखने के बाद वहां न कोई पानी की व्यवस्था, न कोई बिजली की व्यवस्था, न कोई हवा की व्यवस्था। ऐसी अवस्था में हमारी सारी व्यवस्था वहां पर पूरी हो रही थी। केवल काम क्या कर रहे थे? इस परमात्मा के नाम का हम निरंतर स्मरण कर रहे थे, जिसमें कोई अंतर नहीं आता था। जिसके लिए कहा उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्धि भाई इनके सब काम। तो वो निरंतर सुमिरन जब हम मां के घरों में थे तब कर रहे थे। लेकिन अब 9 महीना जब पूरे हुए तो फिर दोबारा वादा किया कि प्रभु आप इस नर्क से मुझे बाहर निकाल दो। मैं दोबारा फिर वादा कर रहा हूं कि धराधाम पर जाऊंगा तो बिल्कुल आपकी याद करूंगा, भूलूंगा नहीं आपको। परमात्मा दयालु है, कृपालु है। उसने क्या किया? बोला ठीक है जाइए, लेकिन भूलना मत, पक्का वादा हो गया कि नहीं भूलूंगा। अब संगत अभी तक कहां था? परम पिता के पास। सबका मालिक एक
अब कहा जा रहा है पिता के पास। तो पिता सबके अलग अलग है, लेकिन जो परम पिता है ये सबका एक ही है, और पिता जो है अलग अलग है। परम पिता जो है इसकी गारंटी वारंटी सब है, ये न आता है न जाता है न मरता है न पैदा होता है। आदि सत, जुगाड़ सत, हरि सत, नानक होशी भी सत, रहा है और रहेगा। कौन रहेगा? परम पिता। अब हम कहां जा रहे हैं? अब पिताजी के पास जा रहे हैं। तो पिताजी जी के पास जैसे पहुंचे तो पिताजी तो है नकली। अब नकली क्यों कह दिया? नकली इसके लिए कहा कि कोई गारंटी वारंटी नहीं है, एक सेकंड की भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, न माता जी की है न पिताजी की है। अब यहां क्या है? ये नकली हो गए। अब नकली जब मिले तो नकली काम क्या करेंगे? नकली काम सिखाएंगे। अब नकली वालों ने क्या किया? सारे जीवन जो है नकली काम सिखाना शुरू किया। क्या नकली? किसी तरीके से धन इकट्ठा करना है, चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे हेराफेरी करनी पड़े, चाहे लहमारी करनी पड़े, चाहे डकैती डालनी पड़े, कुल मिला के सारा जीवन जो है केवल हेरा फेरी सिखाते रहे, और जिस काम को करने के लिए आए थे उसकी तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं, न उसकी तरफ कभी ले ही गए। साथ संगत सारा जीवन ऐसे जो है व्यर्थ में जीत गया, और अंततः 84 की जेल जो है खाली पड़ी थी, उसी के अंदर छोड़ दिया गया। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिस मानव चोले के लिए ये देवता तरस रहे थे वो मानव चोला तुम्हें मिल गया, लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आ रही है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि ये मनुष्य किस फतन गर्त में खो गया, आज देवत्व तेरा कहाँ सो गया। वो देवता भी तरसते है जिस देह को, उस मनुष्य देह को आज क्या हो गया, उस मनुष्य देह को आज क्या हो गया। तो साथ संगत ये मानव का चोला जो मिला है, जीवन मिला है, मात्र इसीलिए मिला है। इसका मिलने का उद्देश्य यही था कि परमात्मा की पहचान करना और परमात्मा को याद करना। लेकिन सारा जीवन जो है व्यर्थ में बीतता चला जा रहा है, और विषय विकारों में, नाना प्रकार की उलझनों में, क्योंकि साथ संगत संसार जो है एक चकाचौंध है, और इसी चकाचौंध में फंस करके सारा जीवन बीतता चला जा रहा है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि विष के अंदर फंसा है मानो, जब तक अमृत पाता ना, और पुण्य दान स्नान भी करके ये मन कभी अधाता ना। कहा चाहे जितना कर्मकांड कर डालो, लेकिन कि जब से विषय विकारों से निकलेंगे नहीं और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक सत्संग कहा कुछ मिलने वाला है ही नहीं, कुछ होने वाला है ही नहीं। कहते हैं तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद, तो ऐसे आसानी से नहीं कहा बंद हुई बंदे की आंखें, उलझ दोस्त के चक्कर में चखना सगा है मानो अमृत, उलझ दोस्त के चक्कर में सारा जीवन जो है ऐसे देह के चक्कर में फंस करके और सारा जीवन ऐसे बिता दिया। लेकिन साथ संगत जिस कर्म को करने के लिए आए थे वो कर्म कर ही नहीं रहे, और कर्म जो कर भी रहे हैं वो धर्मयुक्त नहीं हो रहे। इसलिए कहा जितना भी हमारा कर्म होना चाहिए धर्मयुक्त होना चाहिए। भगवान जो है अगर भक्ति से प्रसन्न नहीं होते हैं, माला पहनाने से फूल माला से नहीं प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं कर्म से। और कर्म हमारा कैसा होना चाहिए? सिद्धांतवादी होना चाहिए, तब सत्संगत से भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ जी, गाफिल होकर मूर्ख बंदे झूठ मूठ का करे बहाना,